वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2021 और आज के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की एमी हंटर वनडे क्रिकेट में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है? तो ये हैं आयरलैंड की रहने वाली है। यह रिकॉर्ड इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में जिम्बाब्वे देश के खिलाफ 121 रन बना करके यह रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया है। यह रिकॉर्ड इससे पहले भारतीय खिलाड़ी मिताली राज के नाम था, जिन्होंने 1999 में यह रिकॉर्ड बनाया था। आगे इससे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये सोफी डिवाइन है। ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 36 बॉल पर यह नाम अपने रिकॉर्ड किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो मिताली राज हैं। यह भारतीय खिलाड़ी हैं। पिंक बॉल मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कमेंट्री करने वाली भारतीय महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया वो चंद्रा नायडू हैं। 2021 ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश ने हासिल किया है? इसमें शीर्ष स्थान पर जो है भारत है। इसका आयोजन की बात किया जाए तो आयोजन है पेरू में किया गया है। इस पेरू की राजधानी की बात किया जाए तो पेरू की राजधानी जो है लीमा है। इसमें मनु भाकर ने 4 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें से पहले भारतीय ऐसे बन गए हैं जिन्होंने 5 पदक हासिल किया है। इससे संबंधित प्रश्नों की बात करें तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी अवनी लखेरा हैं। अवनी लखेरा का संबंध जो है राजस्थान से है। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में 2 पदक जीते हैं, जिनमें से 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है, जो कि भारतीय द्वारा जीते गए अभी तक पदकों में ये प्रथम स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर 1 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है 2021 में महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। पहले से कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 10 थी। वर्तमान में 1 कंपनी और बढ़ गई है। अब कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है। मिनी रत्न की बात करें तो मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है 13 है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1986 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है दिल्ली में स्थित है। आगे प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये असम में है, जो कि ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। भारत का नवीनतम यूनेस्को यहाँ होना चाहिए, भारत का नवीनतम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जो कि धौलावीरा गुजरात है। यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को में भारत के हेरिटेज की संख्या जो है कुल 40 है, जो कि 40वां जो है धौलावीरा है। अभी वर्तमान में 2 स्थलों को शामिल किया गया है यूनेस्को में, जिसमें 39वां था रमप्पा मंदिर तेलंगाना और 40वां था धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। एक ऐसा मात्र स्थल है जो 3 अलग अलग स्थानों पर विस्तृत है। धौलावीरा की बात करें तो ये रविंद्र सी बिष्ट के द्वारा जो है खोजा गया था।
यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास। ये जो आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 हो गई है। 52वां टाइगर रिजर्व था राजस्थान का, और ये 53वां जो है गुरु घासीदास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस एयरलाइंस को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ये आकाशा एयरलाइंस को किया गया है। इसके बारे में बात की जाए तो इस एयरलाइन के संस्थापक है राकेश झुनझुनवाला। आकाशा एयरलाइंस के संस्थापक हैं राकेश झुनझुनवाला। इससे संबंधित और कुछ बात करें, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा, भारत में पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत जो है हिसार से चंडीगढ़ के बीच में चलाई गई है। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो अफगानिस्तान सरकार जो है गिरने के बाद जो है वहाँ पे जब तालिबानियों का कब्जा हो गया था, तो भारत सरकार ने जो है अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से अपने फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का स्थापना किया गया था। वायुसेना की बात करें तो अभी वायुसेना का अध्यक्ष जो हैं विजय राम चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को भारतीय प्रधानमंत्री की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अविक सरकार की बात करें, अविक सरकार जो है पीटीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं, विश्व बैंक के सलाहकार रंजीत सिंह दसाले हैं, और रंजीत सिंह दसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड भी अभी दिया गया है। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। किस राज्य के करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलकुरिया लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक टैग जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के हैं। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग अधिनियम जो है 1999 में आया था। ये लागू हुआ था कब? तो 2003 में लागू हुआ था, और पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 में। किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। जीआई टैग संबंधित वर्तमान में कई सारी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। उससे संबंधित कुछ प्रश्न और देखते हैं। जीआई टैग अधिनियम कब आया था? 1999 में आया था। ये लागू कब हुआ? 2003 में लागू हुआ। प्रथम बार मिला जीआई टैग दिया गया 2004 में। किसको दिया गया? तो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया। सोजत की मेहंदी राजस्थान की है, लौंग जो है तमिलनाडु की है। सोजत की मेहंदी राजस्थान का जीआई टैग दिया गया है, लौंग को तमिलनाडु के लौंग को जीआई टैग दिया गया है। उसी तरह से काला चावल जिसको चकहाओ के नाम से जाना जाता है, ये मणिपुर की है, और सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता तमिलनाडु हैं। इसके कप्तान की बात करें तो कप्तान दिनेश कार्तिक थे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एम.के. स्टालिन बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसकी चुनाव चिन्ह की बात करें तो उगता हुआ सूर्य है। रतलाम संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये जो है चेन्नई में स्थापित किया गया है। यहाँ पे कुल रामसर साइट की संख्या 46 है। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या 46 है। अभी 2 हरियाणा की रामसर साइट और 2 गुजरात की रामसर साइट को भारत शामिल किया गया है। सबसे
छोटा रामसर साइट की बात करें तो सबसे छोटा रामसर साइट जो है रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रामसर साइट की बात करें तो रामसर की पहली बैठक जो है 2 फरवरी 1971 ईरान में हुआ था। रामसर जो है ईरान के एक जगह का नाम है, उसी जगह पे बैठक हुई थी, इसलिए इसे रामसर नाम दिया गया है। इसी स्थापना दिवस के रूप में 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें तो सर्वाधिक रामसर साइट की संख्या जो है ब्रिटेन में है। पहला रामसर साइट जो था वो ऑस्ट्रेलिया के था। अगला प्रश्न, 7 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन की हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? इसकी अध्यक्षता जो है इटली के द्वारा की गई थी। कुछ और बैठक हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। भारत G20 की अध्यक्षता 2023 में करेगा। 2020 G20 2020 की अध्यक्षता जो है ये 20 नहीं होगा, 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा। 2023 की भारत करेगा। G7 2021 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो कॉर्नवाल ब्रिटेन में किया गया है। यूरो कप 2021 के विजेता इटली है, उप विजेता ब्रिटेन है। इसी तरह कोपा अमेरिका की बात किया जाए तो कोपा अमेरिका का विजेता अर्जेंटीना है, उप विजेता ब्राज़ील है। यूरो कप की बात करें तो यूरो कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरियाणा सरकार है जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे भी एक गोरख धंधा शब्द को भी प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अब गोरख धंधा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। देखते हैं, पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत किया गया था कहाँ? हिसार से चंडीगढ़ में किया गया था। मेरा पानी मेरा विरासत योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। देश का पहला ग्रेन एटीएम इस अनाज का एटीएम जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। देश का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारिस्थितिक अपनों के लिए इसको पारिस्थितिक खतरे को लेकर दीजिए। हाल ही में पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन सा देश शामिल है? ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से संबंधित बात करें, लिटिल गुरु ऐप कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा, भारत द्वारा विकसित किया गया है। इसमें जो है संस्कृत से संबंधित बातें को जो है बताया गया है। कौन सा देश अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो बांग्लादेश किया है। जिस तरह से हम लोग अभी फेसबुक यूज करते हैं उस तरह से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बांग्लादेश के द्वारा बनाने की घोषणा की गई है, जिसका नाम होगा जोगा जोग। इसका नाम होगा जोगा जोग। एक व्हाट्सएप के रूप में भी प्लेटफॉर्म जो है बनाने की घोषणा किया गया बांग्लादेश द्वारा, जिसका नाम है अल्लाह पेन। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश की बात किया जाए तो बांग्लादेश। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। तीसरे स्थान पर जो है अपना इंडिया है। ठीक है, और पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर की बात किया जाए तो चीन का है होटन शहर। दूसरे स्थान पर शहर है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? ये बांग्लादेश को चुना गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भारत में भाग लिया? तो ये भी बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार दिया गया है? तो पुरस्कार जो है पीके संगमा को दिया गया है।
पीके संगमा को दिया गया है। पेटा का बात करें तो पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल होता है। आइए इससे संबंधित और कुछ प्रश्न देखते हैं। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन किसको दे दिया गया? तो ये अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। भारत में देख रहे होंगे कि जितने भी हवाई अड्डे हैं या जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, वो सभी जो है प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। उसी आधार पे जो है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन अडानी ग्रुप ने संभाला है। विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र ये अमेरिका में स्थित है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को अभी मान्यता देने वाला देश अल साल्वाडोर है, जबकि बिटकॉइन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो है अवैध घोषित कर दिया है ये चीन है। बिटकॉइन के संस्थापक जो है सातो मोता थे, जो कि जापान के थे। बिटकॉइन के संस्थापक संतोषी नाकामोतो, जो कि जापान के हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो पीके मिश्रा को बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण आज के प्रश्न, जो हमें अच्छा लगा कि ये जो एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। जिन सभी प्रश्नों को मैं अपने से विस्तार से बताने का कोशिश किया हूँ। इसमें जो भी कुछ कमी है उसको मैं सुधारने का कोशिश करना हूँ। जल्द ही ये सब चीज़ें जो हैं आपको सही से ठीक हो जाएंगे। अगर आप हमारे और भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम है, तो इन सब ग्रुप से जो है नीचे दिए हुए लिंक से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन क्यूज सेशन कराया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। साथ ही साथ इस ग्रुप में बहुत सारे मटेरियल आपको दिए जाते हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा संबंधित, बिहार स्पेशल प्रश्नों की, ये सभी मटेरियल आपको यहाँ पे खुद से तैयार करके दिए जाते हैं। तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।